देखें आप 15 साल में? 15 साल में तो कोई तरक्की नहीं है। और 15 साल पहले जब लालू यादव थे, उस टाइम तो मेरा दुकानें नहीं थे, तो तो आप बिहार में थे ना? उस टाइम हम बिहार में थे, गांव में थे, यहाँ नहीं थे। तो मतलब तरक्की कैसा था उस टाइम? उस टाइम आदमी सब सही से कमा खा रहा था। इनके टाइम में दिक्कत हो गया? इनके टाइम में बड़े आदमी को सुख है, गरीब आदमी को दिक्कत है। कि 2005 से पहले क्या करता था, अभी क्या है, वास्तविक स्थिति आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा बोलना ही नहीं है। अभी ठेला वाला बता देगा आपको कि 2005 से पहले वो प्लेट धोता था, आज मालिक है। जिसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, गुलाम बना के रखा है, जो शिक्षा पे आवाज़ रहा, उपेंद्र कुशवाहा जिस विभाग के नेता हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री होकर धरना में बैठते हैं, तो आप उनको लिए धिक्कार है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसी के साथ सरकारें जो हैं वो अपने चुनाव के प्रचार में लगी हुए हैं। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है और पटना से सारे पोस्टर्स और बैनर्स हटा दिए गए हैं। चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो गया है और बीजेपी का पोस्टर जो खासा सुर्खियाँ जिसने बटोरी इस बार के विधानसभा चुनाव में, वो थी जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। तो हम बिहार की सड़कों पर निकले हैं ये जानने के लिए कि बिहार जो है वो कितना आत्मनिर्भर हुआ है, और अगर बीजेपी सरकार जो है वो आत्मनिर्भर करना चाहती है तो उन लोगों से भी जानेंगे कि उनके लिए आत्मनिर्भर का मतलब क्या है और आत्मनिर्भर होना सही है या गलत। तो चलिए चलते हैं। क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल कुमार, कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम पढ़े नहीं। बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं? ऐसा क्यों? पढ़वे नहीं किए, कभी पढ़े ही मतलब ऐसा क्यों, कभी मन नहीं किया स्कूल जाने का? किया, लेकिन गरीबी नहीं दिया जाने। गरीबी नहीं जाने दिया, यहाँ छोला भटूरा बनाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी बिहार में चुनाव है और बीजेपी सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है बिहार को कि आत्मनिर्भर बनो, है ना, आत्मनिर्भर बिहार बनाने की तैयारी है। क्या समझ में आ रहा है आपको, कैसे आत्मनिर्भर होना है? कैसे अपना रखना, साफ सफाई रखना है। साफ सफाई रखने से आत्मनिर्भर बन जाएंगे? एकदम बन जाएंगे, अपने पूरी हिसाब से रखेंगे, सारा चीज़ अपने खुद करना है। मतलब सही बोल रही है सरकार? सही तो बोल रही है सरकार। वोट देते हैं आप? वोट तो अभी नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे? अगला साल से देंगे। हमारा आधा नहीं ना है। अच्छा, अभी उम्र नहीं हुआ है आपका? अच्छा, वोट साल से उम्र हो जाएगा तो देंगे। तो दोगे? अच्छा, कोई पसंद है नेता, पर्सनली कोई नेता पसंद है बिहार का? हमको तो कोई पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं है? रविंद्र प्रसाद। रविंद्र प्रसाद। बीजेपी का नारा है जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। कोई निर्भर नहीं है बिहार, कुछ निर्भर नहीं है बिहार। बीजेपी के नारा है, मोदी जी बोले कि 10-10 हज़ार सब ठेले वाले को देंगे पैसा, और हम 100 गो भर के ठेला वाला रखे हुए हैं, बैंक से एगो को किसी को पैसे नहीं मिल रहा है। कैसे आत्मनिर्भर है? 6 महीना लॉकडाउन में सब दुकान बंद करके रहा, किसी को किराया कितना देना है, किसको कितना स्कूल फीस देना है, ये तो नहीं सरकार किसी के बारे में सोच रहा है। तो आपके दिमाग में कोई है, मान लीजिए आप नीतीश सरकार से खुश नहीं है या मोदी जी से खुश नहीं है, तो कोई ऐसा नेता है? दोनों से खुश नहीं है। दोनों से खुश नहीं है। तो आपके दिमाग में कोई ऐसा पर्टिकुलर नेता है कि उनकी सरकार बनेगी तो? जब सोचेंगे, अब तो चुनाव तो 1 महीने ही दूर है, अब क्या कितना सोचेंगे? जखने चुनाव आएगा, जखने सोच के वोट दे देंगे। वोट दे देंगे सोच के। अभी तक भी दिमाग में ऐसा कुछ आया अभी नहीं? तो नहीं आया है कि किसको देना है। अच्छा, आप कितने साल से आपका ये दुकान है यहाँ? यहाँ मेरा दुकान 15 साल से। 15 साल से? मतलब जब से नीतीश सरकार है तब से आपका दुकान है। क्या तरक्की देखे आप 15 साल में? 15 साल में तो कोई तरक्की नहीं है। और 15 साल पहले जब लालू यादव थे, उस टाइम तो मेरा दुकानें नहीं थे, तो तो आप बिहार में थे ना? उस टाइम हम बिहार में थे, गांव में थे, यहाँ नहीं थे। तो मतलब तरक्की कैसा था उस टाइम? उस टाइम आदमी सब सही से कमा खा रहा था। इनके टाइम में दिक्कत हो गया? इनके टाइम में बड़े आदमी को सुख है, गरीब आदमी को दिक्कत है। गरीबों के नेता नहीं? गरीब के नेता ही नहीं है, गरीब आदमी को देखना ही नहीं चाहते हैं। 4 स्कॉर्पियो लगा के लिए जगह इनको पटना में पूरा मिलता है, लेकिन एगो वेंडर का ठेला लगाने के लिए इनके पास जगह नहीं है। पूरा पटना में घूम लीजिए, रोज़ अतिक्रमण आता है, रोज़ दुकान हटता है। 2014 से वेंडिंग जोन का अथी हुआ, कानून बना, आज तक वेंडिंग जोन बनते रह गया। इधर देखे होंगे बहुत सा वो बैठने लायक बना है। ये अभिषेक कुमार सुमन थे नगर आयुक्त, वो बोले ये वेंडिंग जोन बना रहे हैं, आप लोग को वेंडिंग जोन बना के दे देंगे, आप लोग का रोड पर रहने के लिए कोई अथी नहीं है, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया, समझे। हम लोग अभी तक रोडे पर है। लगभग कितना? 5 बार सर्वे हुआ हम लोग का,
लाइसेंस के लिए। अभी तक एगो कागज का टुकड़ा नहीं मिला हम लोग को। मतलब बढ़िया काम नहीं हुआ। क्या बढ़िया हुआ, यही तो बोल रहे हैं। नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री हैं, जब से हम पटना में हैं, लेकिन वही गुमटी में ही है, तरक्की नहीं हुई। कोई तरक्की नहीं हुई। क्या नाम है आपका? सुधांशु सुधांशु कुमार। क्या करते हैं? ड्यूटी करते हैं, क्या ड्यूटी? सेल्समैन ही ड्यूटी करते हाँ? हैं, सेल्समैन ही ड्यूटी करते हैं। सेल्समैन का ड्यूटी करते हैं। अभी बिहार में चुनाव का मौसम चल रहा है। 1 महीने के बाद चुनाव हो जाएंगे, हमें नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। बीजेपी का नारा है जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। आत्मनिर्भर बिहार से नहीं समझ में आ नहीं रहा आता है। हूँ। कोई नेता पसंद है पर्टिकुलर? हाँ, कौन नेता? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पसंद है। अच्छा काम कर रहे हैं। ओके जी, क्या तो 1-2 पॉइंट बताइए बढ़िया काम वाला। मेरे तरफ तो अच्छा काम किए तो अच्छे काम तो बताएं। 1-2 पॉइंट गिनाइए ना, क्या अच्छा करते हैं? प्लस बिजली, प्लस सड़क, पहला बिजली, दूसरा सड़क। बिजली, सड़क। हाँ जी, आप पढ़े लिखे हैं? नो जी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं उतना नहीं, थोड़ा बहुत। किस क्लास तक पढ़े? 5वां 6ठा तक। सन्नी कुमार। सन्नी 12th में क्या लिया? कॉमर्स। हाँ, कॉमर्स। कॉमर्स लिए हो। अच्छा एक बात बताओ, बिहार सरकार जो है वो युवाओं के रोजगार पर जो है वो खासा मतलब ध्यान नहीं दे रही है। रोज रोज सुनते होगे आंदोलन हो रहा है खूब, है ना, रोजगार को लेकर के। और इस यही बिहार में बीजेपी जो है वो नारा लगा रही है आत्मनिर्भर बिहार। क्या समझ में आ रहा है? तो मतलब कुछ भी करना है वो अपने से करना है। कुछ भी करना है अपने से करना है। हाँ। यही समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब अपना सब सामान बनाना है। अपने क्या करना है? वो रोजगार होता है ना, जैसे वही अपना सब रखना है। चाइना से वो जो मतलब बाहर देश से नहीं मंगवाना कुछ भी। मतलब मेड इन इंडिया करना है। अच्छा अच्छा, तुमको ये समझ में आया। ठीक है ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, कोई नेता पसंद है पर्टिकुलर? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पसंद है। वोट तो नहीं देते होगे? नहीं। वोट नहीं देते होगे। इस बार चांसेस लग रहा है तेजस्वी जीतेगा? हाँ हाँ। तेजस्वी की चांसेस है जीतने के। और नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं? शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं। क्या नाम है? रोहित कुमार। रोहित कुमार। किस क्लास में? 10th में। 10th में। अच्छा एक बात बताओ, अभी बहुत छोटे हो इस चीज़ को समझने के लिए, फिर भी पूछ रही हूँ। बिहार में बीजेपी जो है वो नारा लगा रही है जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। क्या समझ में आ रहा है आत्मनिर्भर बिहार से? आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है आदमी? मानते हैं पढ़े लिखे होगा आदमी, उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से नौकरी करेगा? दिन पे दिन रेलवे वगैरह ये सब बेच दे रहे हैं सरकार, तो नौकरी कहाँ से करेगा कोई? पढ़े लिखे आदमी कोचिंग में नौकरी कर रहा है, खुदकुशी कर लेता है, ये वगैरह कर रहा है, उसको काम ही नहीं मिलेगा तो करेगा क्या? कैसे कोई निर्भर बन सकता है? मानते हैं कि कोई पढ़े लिखा है और उसको काम ही नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा? अच्छा एक और बात बताओ, मान लो तुम अभी 10th में हो, उसके बाद 12th में जाओगे। हमेशा ऐसा देखा जाता है कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जो हैं वो बिहार से बाहर जाते हैं। इसको लेकर के सरकार को क्या कहोगे कि क्यों ऐसा होता है कि एजुकेशन का सिस्टम जो है वो यहाँ इतना? क्योंकि बिहार में तब ना आदमी बाहर जाता है। गांव से आदमी शहर में क्यों आता है? अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है गांव, इसी में के साथ शहर में आता है पढ़ने सब। गांव में अच्छी शिक्षा मिलेगा तो क्यों शहर में आएगा बच्चा सब पढ़ने? बस तुम्हारी पर्सपेक्टिव अगर मैं पूछूं कि आप क्या चाहते हो, आप भी 10th के बाद बाहर चले जाओगे? नहीं नहीं, हम बिहार में ही पढ़ेंगे। बिहार में पढ़ोगे। एक फेवरेट नेता का नाम बता दो। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्यों पसंद है तेजस्वी यादव? अपना जात भाई है और अच्छा भी लगते हैं। जात भाई है इसलिए? नहीं नहीं, जात भाई तो अपना यो नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये मत करो, जाति पाति नहीं। जाति पर नहीं जाते, इतना लोग जानते हैं कि अपना जाति पर नहीं जाना चाहिए, हाँ, मगर अच्छे लगते हैं अच्छे लगते क्योंकि नीतीश कुमार शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। युवा नेता एक बार इनको भी हैं, देखा जाए। चांस देना चाहिए, इनको भी शिक्षा पे उतारना चाहिए, इनको भी एक बार मौका देना चाहिए कि अभी उतर के कुछ कर सके। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार। बीजेपी का नारा है जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। क्या बोलेंगे? एकदम सही है, सही है। कैसे? कैसे क्या है? अभी यहाँ व्यक्तिगत रूप से किसी ठेले वाले से पूछ लीजिए आप कि 2005 से पहले क्या करता था, अभी क्या है। वास्तविक स्थिति आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा बोलना ही नहीं है। अभी ठेला वाला बता देगा आपको कि 2005 से पहले वो प्लेट धोता था, आज मालिक है। अंतर है, तो इसको कैसे नहीं कहे आत्मनिर्भर विभाग, है ना? तो आप मानते हैं कि 15 सालों में जो नीतीश सरकार जिन्होंने काम किया है तो अच्छी हुई है बिहार की हालत? अच्छा कि आदमी सोच से ऊपर है। आप इतना बढ़िया इंटरव्यू ले रही हैं, इससे बड़ा बात क्या होता है? आप खुद इसका स्वयं गवाह हैं। आप इंटरव्यू ले रही हैं, वही बहुत बड़ा बात है। यही आप
सोच सकती हैं कि तरक्की यहीं से। तरक्की क्या तरक्की कैसे नहीं है, रोड नहीं था, रोड है। आप हम तो इसी का मेरा काम चलता है। कौन रोड में रोड नहीं है, किस गली में रोड नहीं है, किस गली के रोड में नाली नहीं है। यहाँ जो युवा बैठे हैं वो शिक्षा को लेकर के आवाज उठा रहे हैं कि शिक्षा की स्थिति सही नहीं है। शिक्षा की स्थिति मैडम आज का मारा हुआ है। जिसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं गुलाम बना के रखा है, जो शिक्षा पे आवाज रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जिस विभाग के नेता हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री होकर धरना में बैठते हैं, तो आप उनको लिए धिक्कार है। आप प्रधानमंत्री कहेगा मेरा देश का विकास नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो धिक्कार है। अब आप शिक्षा मंत्री हैं, अभी कैबिनेट शिक्षा मंत्री हैं, आप धरना बैठ रहे हैं, आप लड़िए, आप फाइट कीजिए, आप काम कीजिए। कौन मंत्री का फंड नहीं है, क्या नहीं है शिक्षा के लिए, बताइए। आपने क्योंकि कहा कि आत्मनिर्भर बिहार बढ़िया है और सरकार को ये करना चाहिए, तो क्या सिर्फ ठेले लगा लेने से या फिर अपना एक पर्टिकुलर काम खोल लेने से बिहार आत्मनिर्भर हो जाएगा इन दो चीज़ों से? क्या करेगा बताइए ना, किसी से बढ़ेगा, आप ही बताइए। अगर बच्चों की एजुकेशन नहीं दिया कि नीतीश कुमार नौकरी नहीं दिया? अब आप बताएंगे ना, मुझे नहीं पता। हमको तो पता है मैडम, दिया है। टीचर का 3-3.5 लाख नौकरी दिया। हाँ, कुछ आदमी गलत चला गया तो सारा दुनिया में अगर गलती नहीं होगा तो फिर गंदगी साफ हो जाएगा। गलती तो हर विभाग में होता है, हर जगह गलत हो जाता है। इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? एकदम नीतीश कुमार। और कोई है? आप आइए, चेहरा लाइए, बदलाव होगा। चेहरा है कहाँ नीतीश कुमार का? एकदम क्या कहें, ना तो ना कर सकते, लेकिन हाँ भी कहना मुश्किल है ना। हाँ, मुश्किल, क्योंकि नीतीश कुमार है। 15 साल हम देखे मैडम, यही आप 20 को ठेला वाला है ना, कहाँ था और कहाँ आ गया। क्या करते हो? बीटेक करने वाले हैं। बीटेक करने वाले, 12th पास हो आप? अभी बीजेपी जो बिहार में चुनाव है, पता ही होगा, इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, है ना इंटरेस्ट? तो बीजेपी का नारा है जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। क्या समझ में आ रहा है आत्मनिर्भर बिहार से? आत्मनिर्भर बिहार मतलब जो भी चीज़ बिहार जो यहाँ पे नहीं मतलब होता है प्रोडक्शन, उसको यहाँ पे प्रोडक्शन करवाना है, और यहीं से प्रोडक्ट जो अदर स्टेट से हम लोग मंगवाते हैं यहीं पे प्रोडक्शन होगा, तो बिहार आत्मनिर्भर कहलाएगा। तो अमित, आपसे ही स्टार्ट करते हैं, आप बीटेक करोगे बिहार से? नो, बिहार से मैम यहाँ पे वही तो रिसोर्सेज का बहुत कमी है। एक भी कोई ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से अच्छे जगह हम लोग को ना चाहते हुए भी अदर स्टेट में जाना ही पड़ेगा बीटेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे NIT पटना और IIT पटना के अलावा कोई भी ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से बीटेक किया जा सके। तो नहीं मैम, यहाँ से तो बीटेक करने को। आपको क्या लगता है और कितना टाइम लग जाएगा बिहार को आत्मनिर्भर होने में? बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा मैम। सबसे पहले तो एजुकेशन में इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक भी ऐसा यहाँ पे कॉलेज नहीं है जिसके लिए अदर स्टेट के बच्चे आते हों और एग्ज़ाम देते हों और उसमें एडमिशन लेने के लिए। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, कोई भी यहाँ पे कॉलेज नहीं है। कितने साल से हो आप पटना में? 2004 से मैम। 2004 से हो। कोई है ऐसा चेहरा पर्टिकुलर, कोई पॉलिटिकल में कोई भी ऐसा पॉलिटिक्स है, मतलब लाइक अगर मैं आपसे पूछूं किसी ऐसे लीडर के बारे में जो इन फ्यूचर बिहार को अच्छा कर सकता है, तो कोई चेहरा है आपके नज़र में? मैम यूथ का तो मतलब यूथ का है, जो भी यूथ से ही चलेगा, गवर्नमेंट हो या फिर बिहार हो, तो चिराग पासवान बेटर ऑप्शन था, क्योंकि ये लोग मतलब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो मेरे ख्याल से चिराग पासवान बेटर ऑप्शन थे। चिराग पासवान बेटर ऑप्शन हो सकता है। आपका नाम? रुद्र। आप क्या कर रहे हो? बीटेक। अभी बीटेक कर रहे हो या फिर करोगे? नहीं, कर रहा हूँ। यू आर स्टिल डूइंग। अच्छा, तो यहाँ बिहार से या कहीं और से? नहीं, बाहर से, उड़ीसा से। उड़ीसा से करो, बिहार से क्यों नहीं? हाँ, बिहार में कॉलेजेस नहीं हैं एक्चुअली, और सिर्फ IITs और NITs को मिला के ही सिर्फ कॉलेज आते हैं, और बाकी और कोई कॉलेज है नहीं। तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज आत्मनिर्भर बिहार को प्रमोट कर रही है, व्हाट यू थिंक? आत्मनिर्भर का मतलब, लेकिन फिर भी अभी हमको लगता है यहाँ तक कि बिहार को आत्मनिर्भर कम से कम 15 साल तो लग ही जाएगा मिनिमम, और उसका भी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी पार्टी आती नहीं है उस ढंग की। अगर मैं आपसे पर्टिकुलर किसी लीडर के बारे में पूछूं, दैट हु विल यू चूज? हाँ, चिराग पासवान ही। पार्टिकुलर लीडर के चिराग पासवान ही है अभी। तेजस्वी क्यों नहीं? नहीं, पॉलिटिकल मतलब उनका मतलब एक्चुअली उनके पार्टी का बैकग्राउंड ही खराब रहा है। ऐसे क्यों? राजद का मैम ऐसा नहीं, करीब 15-20 साल पहले भी रह चुका है शासन। हाँ, तो मतलब वहाँ पे भी मैम बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं देखा गया था, और मतलब क्राइम काफ़ी बढ़े थे। तो आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव के कदमों तले ही चलेंगे, ये कुछ अलग नहीं कर सकते? चांसेस कम है मैम। चांसेस कम कम है, है। परिवारवाद चलेगा? हाँ, परिवार चलेगा वहाँ पे। माय नेम प्रीतम कुमार। आप क्या कर रहे हो? मैं तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। कंपटीशन यही पटना से ही कर रहे हो? कितने साल से हो पटना में? मैं 3-4 साल हो गया। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है।
अच्छा, बिहार में हर बिहारी को इंटरेस्ट होता है। हर बिहारी को इंटरेस्ट होता है। अच्छा, मैं अगर पूछूं, बिहार में चुनाव का मौसम चल रहा है, कोई ऐसा नेता जो आपको लगता है कि बिहार को तरक्की की ओर ले जा सकता है? बिहार को तरक्की की ओर एक जो है युवा नेता चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, सबसे बड़ा ज़रूरत एजुकेशन सिस्टम को है, क्योंकि लोग यहाँ इलिटरेट ज़्यादा हैं, इलिटरेसी रेट ज़्यादा है। तो क्या है कि सब जात पात के पीछे ज़्यादा भागते हैं, धर्म के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो उसको जो है थोड़ा कम करना है, जात पात के पीछे भागना है, जो सही में विकास करे उसके पीछे भागना है। तो बात ये है कि नीतीश कुमार जो हैं 15 साल से रहे हैं, तो अब उनको आदी हो गया है सत्ता भोगने का। कोई दूसरा आएगा तो हो सके वो नया नया बने तो अच्छा कर सके कुछ समय के लिए। आपकी नज़र में कोई चेहरा है? मेरे नज़र में चेहरा तो कोई बिहार में मुझको अच्छा नहीं लगता, मतलब नहीं, सब आते हैं लूटने ही, सबसे बड़ा बात है। विकास कर सकता है तो वही जो शिक्षित अगर कोई आता है तो करेगा। तो शिक्षित में अगर मैं आपको एक नाम बताऊं, पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सुना है? हाँ सुना है, नाम तो क्या सुना लगता है बदलेगी बिहार को? है। बदल सकती हैं, लेकिन उनको बहुत टाइम लगेगा अभी आगे बढ़ने अभी में। आगे बढ़ने में हाँ बहुत, वो उनको बहुत अभी थोड़ा पीछे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जिस तरह से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, तो अभी उनके लेवल का कोई है नहीं जो टक्कर उनको दे सके चीफ मिनिस्टर में। तो लेकिन युवा को किसी को बनना चाहिए, जैसे कि चिराग पासवान है, ठीक है। और फिर हाँ, जो आपने बोला वो भी ठीक है, पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े, अच्छा बात है, उनको आगे बढ़ना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बन सके। आत्मनिर्भर बिहार पे क्या बोलेंगे? आत्मनिर्भर, ये तो देखिए, ये जो मोदी जी का नारा है ये तो बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भर जो है बनाने का ये एक तरह से सोच है, सोच जो है हम लोग के मन में भरा जा रहा है कि आत्मनिर्भर, खुद से निर्भर बनना है। ये तो हर किसी के लाइफ में भी हो सकता है कि खुद से निर्भर बनो, तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा है। लेकिन बिहार में जो है इसको लागू करना ज़मीनी स्तर पे बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, कुछ भी कहीं भी कोई काम करवाना होता है सब में घूस चलता है। हाँ, तो इसीलिए जो है यहाँ एग्जाम्पल पूछूं तो कैसे, क्या घूस चलता है? फॉर्म वॉर्म भरने में घूस चलता है? घूस बताते हैं, मैं सर्टिफिकेट निकालने गया था, पासिंग सर्टिफिकेट, तो वहाँ बोल रहा है कि एक और डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुम जो है मुझे 1000 रुपया दो, मैं निकलवा दूंगा, बिना डॉक्यूमेंट का निकलवा दूंगा। अगर सरकार वहाँ डॉक्यूमेंट के बिना नहीं निकल सकती है तो तुम कैसे बिना डॉक्यूमेंट के निकाल दोगे? तो आपने कंप्लेंट नहीं किया फिर कॉलेज में? मैं गया कॉलेज में, नहीं, मैं तो जो मेन उसके हेड थे वहाँ के, मैं उनके पास गया, वो बोले कि नहीं हो जाएगा, बिना डॉक्यूमेंट के हो जाएगा। हाँ, डॉक्यूमेंट का ज़रूरत ही नहीं था, बस वो हमको मूर्ख बना रहा था बस। हाँ, तो पैसे लेने के लिए? हाँ, पैसे लेने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हम बिहार की सड़कों पर थे, हम यहाँ पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे थे, जहाँ पे हमने कुछ युवाओं से बात की, कुछ आत्मनिर्भर ठेले वालों से बात की जो यहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं चाइनीज़ फूड का, लिट्टी चोखे का। इन लोगों से बात करके इतना तो पता चल गया कि ये लोग अभी बिहार को आत्मनिर्भर नहीं मानते हैं। ये कह रहे हैं कि अभी इसमें काफ़ी समय लग जाएगा और बिहार को ऐसे नेता की ज़रूरत है जो करप्शन फ्री बिहार दे दे। अब ये कब पॉसिबल हो पाएगा इतना तो पता नहीं, पर इन लोगों को उम्मीद ज़रूर है कि बिहार कभी ना कभी आत्मनिर्भर ज़रूर हो जाएगा। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।